Hello everyone, welcome to JV's IAS. I am Sakshi and I am back here with a major important topic to discuss. So आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं a statement by our external affairs minister. So recently उनकी तरफ से एक statement आया है that Mr. Trump regime Actually, Mr. Trump he blocked the trade deal with India. यानी कि इंडिया यूएस की जो ट्रेड अग्रीमेंट FTA होने वाला था वो अब तक क्यों नहीं हो पाया? That was because of the Mr. ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, जिनका टेन्योर जो है वो जनवरी में खत्म होने वाला है। और अभी जो है इस वक्त ये यहाँ की स्टेटमेंट आ रही है, तो ऑल्दो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन और आपको सुनने में थोड़ा अलग लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक वी हैव बीन वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स विद यूएसए, स्पेशली ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प। अभी फैब में हाउडी मोदी ये सारी चीजें हुई थी। बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया के जब रिलेशंस हैं, व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिकल रिलेशंस और पॉलिटिकल या फिर स्ट्रैटेजिक, यू कैन से डिफेंस टाइज, ये सारे के सारे अच्छे हैं। बट जब ट्रेड की बात आती है ना, व्हेन इट कम्स टू ट्रेड, यहां पर जो है यूएस की तरफ से आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलती है। ये सारे इश्यूज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि व्हाई द स्टेटमेंट हैज कम नाउ, कि अभी स्टेटमेंट क्यों आया। ऑफ कोर्स आप भी जानते हैं क्योंकि नई गवर्नमेंट है, उसके साथ हम क्या है अपने प्रोस्पेक्टिव रिलेशंस देखना चाहेंगे, आगे जाके उसके साथ क्या अच्छे रिलेशंस बना पाए। ये सारी कोशिशें जो है कि नॉट ओनली इंडिया, कोई भी कंट्री करेगा। और सी व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, मेजर इंपॉर्टेंट बात होती है क्या? इंटरेस्ट की। यानी कि जो पूरा इंटरनेशनल सिनेरियो है, ये जो कंट्रीज हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के बेस पे एक दूसरे से जो क्या है कनेक्ट करती हैं, एक दूसरे से जो है रिलेशंस बना के चलती हैं। कैसे इंटरेस्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, जियोपॉलिटिकल हो सकता है, स्ट्रेटेजिक हो सकता है, काफी सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है ट्रेड, सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है पैसा। तो जब वहां पे बात आती है तो वहीं पर जो इकोनॉमी अच्छे से काम करने लग जाती है। तो ये सारे इश्यूज को हम समझेंगे इस सेशन में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप जेवीज के सारे कोर्सेज हैं इनको ज्वाइन कर सकते हैं। Super 50 program is there, mains guidance program is there, mentorship program is there, integrated JS courses highly recommended, individual courses भी हैं, so you can join any of the courses। ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें इंक्लूडिंग द कोर्सेज, करंट अफेयर्स, माइंड मैप्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। एंड टेलीग्राम चैनल्स को, ये दो जो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, इनको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा DNA का PDF एंड नवंबर मंथ की जो मैगजीन है वो भी नाउ इट इज अवेलेबल ऑन Amazon, यहां से आप फटाफट जो है खरीद सकते हैं। अब चलते हैं हमारे इशू पे। अकॉर्डिंग टू आवर एक्सटर्नल मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर प्रसाद जी, according to him, India was dead serious for concluding the trade deal with US, but Donald Trump, he and his administrator decided not to. Government holds the Trump administration totally responsible for the failure of the US trade deal. Especially इन्होंने कहा है कि US जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, USTR, इसकी भी वजह से इन्होंने भी जो है काफी ज्यादा नेगोशिएशंस को जो है टाला है, और इनफैक्ट इन्होंने नेगोशिएशंस किए ही नहीं है। गवर्नमेंट होप कर रही है कि जो बाइडेन की गवर्नमेंट है उनके थ्रू यहां पर जो है इंडिया के साथ जो है ट्रेड डील नाउ ये जो है हो पाए। और सी द टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस हैव बीन स्ट्रेंथन्ड इन द नंबर ऑफ एरिया, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली भी बताया। व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स, व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू डिफेंस इवन, ठीक है, हमने अभी कितने सारे अग्रीमेंट साइन किया, क्वाड वगैरह हुआ, ये सारी चीजें हुई ना। तो इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप्स बाकी सारे मैटर्स में काफी अच्छे रहे हैं पिछले 4 साल में ड्यूरिंग हिज टेन्योर। बट जो ट्रेड टाइज की जब बात हुई वहां पे सबसे ज्यादा दीज आर द मेन सोर्स ऑफ टेंशंस आफ्टर द US trade representatives, they took a number of actions against India and they claimed where unfair laws and tariffs are being claimed by India. So ये सारी चीजें हुई, ये सारी चीजों को हम आगे समझेंगे कि how it all initiated and how it all went on. In June 2019 US की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया रिवोकेशन ऑफ द
इंडियाज जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जीएसपी का जो स्टेटस है यूएस ने छीन लिया। इसमें क्या कहता था, बेसिकली प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट था फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज बाय यूएस। सो इसको ये जो है इंडिया का स्टेटस उन्होंने छीन लिया। क्यों छीना, उन्होंने बहुत सारे रीजन बताया। एक्चुअली इसमें क्या मिले, इसमें मिले हमें एडेड बेनिफिट्स ऑफ एक्सपोर्ट सिंस 1970s, but India failed to provide the equitable and favorable market accesses। इनका ये कहना था कि इंडिया has failed to provide equitable and favorable market access to US। इसकी वजह से उन्होंने यहाँ का GSP सिस्टम ले लिया। ये कब हुआ था, जून 2019 में, वेरी वेरी नियर, यानी कि जो अभी की सरकार है उसकी गवर्नमेंट आने के बहुत ही कम समय में उन्होंने ये सारा डिसीजन ले लिया था। उसके बाद बहुत सारे डिस्कशंस हुए, राउंड ऑफ टॉक्स हुए, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव वहां गए, वहां के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आते थे, तब बहुत सारे नेगोशिएशंस होते थे। उसमें दे वर अनएबल टू अग्री ऑन इवन ऑन अ मिनी ट्रेड। हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं, मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक डील जो है ऑफर की थी यूएसए को, कि उसको बोला गया था मिनी ट्रेड डील। उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि द डील इज वेरी वेरी रेडी, बहुत सारे जो है फेयर ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं इस डील में, बट तभी भी ये जो डील है वो कंक्लूड नहीं हो पाई थी। सो द मिनी डील इंक्लूडेड द यूएस डिमांड फॉर मोर मार्केट एक्सेस फॉर डेयरी एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सी क्या हुआ था, यहाँ पे जो हमने बात की ना, ये बोल रहा है कि इक्विटेबल एंड प्रिविलेबल मार्केट एक्सेस नहीं दे रहे हैं। तो बात यहीं से शुरू हुई थी डेयरी एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे और स्पेशली द मेडिकल डिवाइसेस पे, ठीक है। तो वहीं से यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि हम क्या करेंगे, हम आपको ये सारी चीजें दे भी देंगे, आईटी इंडस्ट्री के बारे में भी जो है फेवरेबल एक्सेस दे देंगे, बट बहुत सारी स्पेशलेशन के बाद जो ट्रेड टीम है वो जो है यहाँ पे इसको मटेरियलाइज नहीं कर पाई, इसको जो है डील को फाइनलाइज नहीं कर पाई। मिस्टर जयशंकर डिफेंडेड ऑल्सो, जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने डिफेंड किया कि देखिए हमारे इंडिया को भी बोला जा रहा है टेक्नो नेशनलिज्म का जो है टैग लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम डिजिटल टैक्सेस लगा रहे हैं, हम एप्स जो है बहुत सारी बैन कर रहे हैं। तो ही एक्चुअली डिफेंडिंग द गवर्नमेंट डिसीजन टू लीवी द डिजिटल टैक्सेस, सेइंग दैट देयर वाज नथिंग रॉन्ग विथ प्रोटेक्टिंग इट्स डिजिटल रिसोर्सेज and strengthens and what is negatively termed as टेक्नो नेशनलिज्म। यानी कि हम अपने रिसोर्सेस को, चाहे वो डिजिटल हो या फिर किसी भी टाइप के रिसोर्सेस हो, अगर गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ लाता है तो वो कोई गलत बात नहीं होती। नाउ अंडर बाइडेन, सी इकोनॉमिक रिलेशंस देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं दोनों के इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाइडेन की गवर्नमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन आएगा तो इंडिया और यूएस के कुछ जो है रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो हम रिकवर कर पाएंगे, जो कि डिप में चल रहे थे 2017-18 से। तो पहली बात तो ये है कि हमारा ट्रेड सरप्लस होता है। ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है, इजी टर्म में एक्सपोर्ट एक्सीडिंग द इंपोर्ट। यहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो हमारे पास हमेशा से हमेशा क्या रहता है, ट्रेड सरप्लस रहता है। और एक रिसेंट एनालिसिस भी किया गया था केयर रेटिंग ने, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड सरप्लस है। The trade surplus has widened from USD to 5.2 billion in 2001 to USD 17.3 billion in 1920, और trade surplus it peaked on USD 21.2 million in 1718 and has moderated to some extent। और 2019-20 में इंडिया एक्सपोर्टेड goods worth rupees 53 billion to US, that's roughly the 17% of the total Indian export। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, सॉरी इंपोर्ट की बात करें, तो गुड्स रुपीज 35.7 बिलियन, जो कि कितना है 7.5% ऑफ ऑल द इंडियन इंपोर्ट्स। सो यहां से आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ट्रेड सरप्लस हो रहा है। ये बात हो गई गुड्स की। सर्विसेज में इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 5% ऑफ द यूएसए सर्विसेज इंपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। नाउ इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो यूएस जो है इट इज द 5th लार्जेस्ट सोर्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, और यूएस ऑल्सो अकाउंट्स फॉर द 1/3 ऑफ द ऑल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो आपको यहां से इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी कि क्यों हम यहाँ पे ट्रेड डील पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्यों हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ट्रेड डील चाहिए। अभी हम इश्यू की बात कर लेते हैं, वीजा वाला इश्यू, H1B वीजा का इश्यू हुआ था। सो गवर्नमेंट जब आई थी ट्रम्प की, इन्होंने क्या चीज बोलना शुरू कर दी थी, अमेरिकन फर्स्ट, ठीक है, अमेरिकन फर्स्ट की पॉलिसी लेकर आए थे। सो अंडर द ट्रम्प प्रेसिडेंट हु
severely curtailed the visas regime owing to his policy of America first, and India had suffered the most after this particular thing. इसमें उन्होंने H1B वीजा जो है उसकी जो इश्यू शुरू हो जाता है, इट इज अ नॉन इमिग्रेंट वीजा है, एंड इन दिस वीजा that allows American companies to employ foreign workers in specialty occupation that acquires theoretical or technical expertise. यहाँ पे हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनका सबसे बड़ा लॉस होना जो है शुरू कर दिया था. फिर उसके बाद ये हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जीएसपी से हमें निकाल दिया गया, एक्सक्लूजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द जीएसपी. तो इसमें यहाँ पे उन्होंने टर्मिनेट कर दिया था इंडिया का, बोला था कि यहाँ पे हम जो है एलिजिबल जो बेनिफिशियरीज हैं उनमें नहीं आते, हमारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस पे जो है उन्होंने सवाल उठाया था. सो यहाँ पे ये इक्विटेबल एंड रीजनेबल एक्सेस ये इंडिया नहीं दे पा रहा है, ये रीजन देकर इन्होंने हमें जीएसपी से हटा दिया था. एंड India was the largest, अगर हम बात करें, India was the largest beneficiary of the program in 2017 with USD 5.7 billion in imports to the US given duty-free status. Now GSP is designed to promote economic development by allowing duty-free entry to thousands of products from the designated beneficiary countries. So इसमें इंडिया का सबसे बड़ा लॉस हुआ था. It was the largest beneficiary of this program. Other issues देख लेते हैं. So जो point of contentions हैं बेसिकली हमारे डेटा लोकलाइजेशन से भी प्रॉब्लम है, कैपिंग प्राइसेस ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस वाली प्रॉब्लम भी है. अलोंग विद दैट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन द यूएस सैंक्शन ऑन ईरान, यूएस ने ईरान पे सैंक्शन किया, उसकी वजह से हमारे ऑयल पे भी कितनी प्रॉब्लम आई थी, है ना. तो ये सारे इश्यूज हमने कब फेस किए, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में फेस किए. वे अहेड विद द बाइडेन कि अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगली सरकार जो आएगी उससे. सो ऑन चाइना, चाइना में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इट इज लाइकली टू द एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइकली टू हेल्प इंडिया अगेंस्ट द कंट्री चाइना. इट इज वेरी वेरी एक्सपेक्टेड. पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो है, बिडेन हैज प्रॉमिस टू रीजॉइन द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, उसमें जो है दिस में हेल्प द कंट्रीज जैसे कि इंडिया इन डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंजेस एंड मैसिव चैलेंजेस जो कि बोथ टेक्निकल और फाइनेंशियल फील्ड में आएंगी, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बट सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट के इश्यू में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बाइडेन ही इज बीन वेरी वेरी वोकल अबाउट द CAA, अबाउट द कश्मीर इशू, है ना. ये सारी चीजों के बारे में बोलते आ रहे हैं, तो वहां पे हमें जो है कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा नेगोशिएशन करेंगे. नाउ व्हाट कुड हेल्प, क्या हेल्प कर सकता है हमें. सो इंडियाज की ask from the incoming Biden administration would be the restoration of GSP benefit, यानी कि हम पूछेंगे भैया कि हमें GSP के बेनिफिट्स आप दीजिए, ठीक है, और हमारे साथ क्या कीजिए, एक प्रॉपर ट्रेड डील कीजिए, ये हमारी जरूरत है अभी तो. एंड जो अभी नया यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो सारे के सारे कंट्रीज के साथ फिर से एक फ्रेश तरीके से जो है रिलेशंस को देखेगा, है ना. It will take charge and all the foreign government will be reviewed first. सारी गवर्नमेंट को इनको रिव्यू किया जाएगा, एक फ्रेश लुक दिया जाएगा. The main difference in the trade negotiation position would be the addition of the issues like human right and climate change. यही जो है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. जैसे कि मैंने बताया कि वो लोग दे आर वेरी वेरी कीन ऑन द ह्यूमन राइट इशू इन द कश्मीर, CAA और ये सारी चीजें दे बीन वेरी वोकल. बट इंडिया का स्टैंड क्या रहता है, दीज आर द एक्सटेंजियस मेथड्स, यानी कि इंडिया बोलता है हमारे इंटरनल मैटर्स से आप दूर रहिए. तो दिस इज देयर, ये सारी चीजें तो होती रहती हैं. आज के सेशन में हमने काफी चीजें डिस्कस करनी गाइस कि हाउ इंडिया इज चेंजिंग इट्स पोजीशंस. देयर इज नथिंग रॉन्ग, हमेशा एक कंट्री को अपने इंटरेस्ट पे जो है उसके बेसिस पे काम करना चाहिए और वैसे ही सारे इंटरनेशनल रिलेशंस चलते हैं. सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन. फटाफट ये जेवीज के मॉड्यूल कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए. यू कैन ज्वाइन द GS इंटीग्रेटेड कोर्सेज, इंडिविजुअल कोर्सेज एंड दैट्स हाउ अदर कोर्सेज एज वेल. ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. इफ यू लाइक द सेशन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. आज के लिए इतना ही. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.